दिल्लीचे ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई यांनी शब्दांकन केलेले सुशीलकुमार शिंदे यांच्या आत्मकथनपर इंग्रजी आणि हिंदी पुस्तक 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स म्हणजेच राजकारणातील 5 दशके असे शीर्षक असलेल्या या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह आणि शिक्षण तज्ज्ञ विजय धर यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. हे पुस्तक 240 पानी असून एकूण 8 विभागात आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील विविध विषयावरचे लेखन सुशीलकुमारांनी यात केले आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या शुभेच्छा एका पानावर आहेत, तर शरद पवार यांची छोटेखानी प्रस्तावना देखील या पुस्तकाला लाभली आहे. 5 दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीचे हे इंग्रजी आणि हिंदी पुस्तक सुशीलकुमार शिंदेंनी आपल्या राजकीय वारसदार असलेल्या आणि सध्या सोलापूरच्या खासदार कन्येला प्रणिती शिंदे यांना अर्पण केले आहे. अर्पण पत्रिका अतिशय सुंदर आणि भावनापूर्ण अशी झाल्याचे दिसून येते. यावेळी फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त आनंदिता चटर्जी, फाउंडेशनच्या दिल्ली एनसीआर प्रकरणाच्या मानद संयोजक निलिमा दालमिया, अर्चना दालमिया, अनंतमाला पोद्दार, करुणा गोयंका आणि प्रकाशक हार्पर कॉलिन्सचे उदयन मित्रा यांच्यासह इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या आत्मकथनपर पुस्तक प्रकाशनावेळी बोलताना काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की तो मैं पढ़ा उसमें, उसीलिए बोल रहा हूँ. तो ये क्या है, हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत नजदीक से, और सुशील कुमार शिंदे जी जो एक बहुत ही शांत स्वभाव के और हमेशा हंसमुख, उनका नाम तो पहले ज्ञानबा था, उसके बाद में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई ये अच्छा नहीं, दूसरा आप नाम रख लीजिए. तब दोस्तों ने सुझाव दिया और खुद हमारे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है, उनके खुद ही अपने व्यक्तित्व का परिचय आपको दिया, तो वो फिल्म एक्टर बनना चाहते थे. फिल्म एक्टर बनना चाहते थे, तो कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कोई नजदीक नहीं आने दिया क्योंकि वो अछूत थे. तो इसीलिए फिर बाद में उनके दोस्तों ने सब मिलकर कहा कि कौन से उस जमाने के हीरो थे, उनका सब नाम लिया, जो राजकुमार, राज कपूर, ये जो और कुमार जो लास्ट में लगाते ना, तो वैसे नाम उस वक्त थे. तो उनके दोस्तों ने बोला तुम भी अपना नाम ज्ञानबा से बदल के सुशील कुमार रख दो. तब से इन्होंने सुशील कुमार बने. सही है ना? सुशील कुमार बने, तब से वो बहुत ही एक लोगों के जान पहचान होने के बावजूद हर चीज में एक चीज होती है कि पेशेंस, और बहुत पेशेंस से काम करने वाले अगर कोई नेता मैंने देखा तो है सुशील कुमार शिंदे. मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, कोई चीज अन्याय होता है तो मैं सहन नहीं करता, फट से बोल देता हूँ. लेकिन लोग भी बोलते भाई ये गुस्से वाला है, इसको छोड़ दो, और सुशील कुमार शिंदे जैसे को ला लो बात करने के लिए. तो ऐसे स्वभाव रखना, और वो भी बहुत दिन तक 50 साल 55 साल तक पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है. रखेंगे 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल, लेकिन 50 साल तक पेशेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है. वो काम उन्होंने किया, पेशेंस से रखा, इसीलिए तो होम मिनिस्टर बने. इसीलिए उन्होंने
पावर मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने, हर चीज हासिल की उन्होंने। अभी बाकी है, इतना घबराओ मत, क्योंकि 84-83 में है ना। मोरारजी देसाई कब होगा आप याद करो। तो इसीलिए जल्दी अब क्या हमारा वो नहीं, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ही नहीं या कोई पोजीशन ही नहीं, लेकिन आपने अपने जीवन में जो सीखा है, जो सहन किया है और जो कुछ आपने पाया है, वो लोगों को भी देना है, वो गिफ्ट वापस करना है। तो इसीलिए आप इसको सतत काम करेंगे ऐसा मैं समझूंगा। और सुशील कुमार शिंदे जी का ये जो बुक है, पत्रकार रशीद किदवाई जी और तथा प्रकाशक हार्पर कोलिन जी जो अभी बात की है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जब भी अभी हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वैसा इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था। इसीलिए 50 साल का अगर आप में 200 पेज में अगर सिमट लिए तो बहुत से चीजें रह जाते हैं, बहुत से चीजें आप लोगों को मालूम नहीं करते, बहुत से चीजें युवाओं को मालूम नहीं होगा। तो उससे ये क्या है कि कभी कभी इसकी, इसीलिए किदवाई साहब और एक नंबर 2 निकालो और जो बचे हुए बहुत से चीजें हैं उसको आगे बढ़ाओ, तभी मेरा ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अपने विचार से और उनके विचार से लिखेंगे, लेकिन दुनिया का भी विचार है उनके बारे में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस बारे में भी आप सोचना जरूरी है। ये उसके बाद में मैं एक ये 220 पन्ने का किताब के बारे में तो पहले दिग्विजय सिंह जी बोले, और इसमें जो लिखा गया है, सोनिया गांधी जी ने अपने विचार रखे हैं, शरद पवार ने अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में तो शिंदे साहब बड़े डिटेल के साथ बोले कि उनको धन्यवाद भी दिए, किन किन लोगों ने उनको आगे लाया, बढ़ावा दिया, उनके सब नाम है इसमें। वाई चौहान से लेकर वसंतराव नाइक से लेकर शरद पवार से लेकर सबके नाम इसमें है। और आखिरी में सोनिया गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने आपको कैसा आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें इस किताबों में है।